क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और अचानक याद आता है कि कल किसी ने कुछ कहा था। क्या कहा था याद नहीं आता। ऑफिस में बैठे हैं, बात करते करते अचानक रुक जाते हैं। वो शब्द, वो नाम जो बस जुबान पर था, गायब हो जाता है। घर से निकलते हैं और दरवाजे पर पहुंचकर सोचते हैं गैस बंद की थी या नहीं। बच्चे का बर्थडे याद नहीं रहता, पड़ोसी का नाम याद नहीं रहता, खुद का काम याद नहीं रहता। और सबसे दर्दनाक पल जब कोई आपसे कुछ पूछता है और आप सोचते रह जाते हैं और लोग आपकी तरफ देखते हैं उस नज़र से जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है। अगर यह सुनकर आपके मन में एक हल्की सी थंग उठी है तो ये प्रवचन आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपकी याददाश्त को अंदर से खोखला कर रही है और आप जानते भी नहीं। आप सोच रहे होंगे अरे उम्र बढ़ रही है, ऐसा होता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने नोटिस किया है कि यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है? आजकल 25 साल के युवा भी कह रहे हैं यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। 25 साल की गृहिणी कह रही है मैं सब्जी लेने गई थी, दुकान पर जाकर भूल गई क्या लेना था। 45 साल के बिजनेसमैन कह रहे हैं मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते देते अटक जाता हूँ। और डॉक्टर वो कहते हैं स्ट्रेस है, आराम करो। लेकिन क्या आराम करने से याददाश्त वापस आ जाती है? नहीं, क्योंकि समस्या वहाँ नहीं है जहाँ आप सोच रहे हैं। और अगर ये अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर यही भूलना एक बड़े संकट की शुरुआत बन सकता है। मैं जानता हूँ ये सुनना कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूँ। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इस समस्या को पहचाना था, उन्होंने इसका नाम दिया था, इसका कारण खोजा था और इसका समाधान भी दिया था। आयुर्वेद में इसे मेधा क्षय कहते हैं, यानी बुद्धि और स्मृति का धीरे धीरे क्षीण होना। और इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं वो न तो महंगे हैं न कठिन। बस आप दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बस दो। और जैसे ही ये गलतियां बंद होंगी आपकी याददाश्त खुद ब खुद वापस लौटने लगेगी। लेकिन पहले एक बात जान लीजिए, याददाश्त कमज़ोर होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है। आपका शरीर आपसे कह रहा है कुछ गड़बड़ है अंदर से, जड़ में। जैसे किसी पेड़ की पत्तियां पीली पड़ने लगें तो आप पत्तियों पर रंग नहीं लगाते हैं ना, आप जड़ में पानी देते हैं। उसी तरह मेमोरी पिल्स खाना, सप्लीमेंट्स लेना, ये पत्ती पर रंग लगाना है। असली इलाज तो जड़ में है, और वो जड़ है आपका मस्तिष्क अग्नि, यानी आपके दिमाग की वो ऊर्जा जो सोचने, याद रखने और समझने का काम करती है। आयुर्वेद कहता है जब यह अग्नि कमज़ोर होती है तो मन धुंधला हो जाता है, विचार टिकते नहीं, यादें बनती नहीं। तो सवाल यह है ये अग्नि कमज़ोर क्यों होती है? दो कारण, दो बड़ी गलतियां। हमारे ऋषि मुनि जब गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो वे कभी याददाश्त की शिकायत नहीं करते थे। हजारों श्लोक, हजारों मंत्र सब कंठस्थ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मस्तिष्क को कैसे जीवित रखना है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी आज यही कह रही है कि ब्रेन एक मसल की तरह है, इसे सही पोषण, सही आराम और सही वातावरण चाहिए। और आयुर्वेद ने यह बात तब कही थी जब साइंस का जन्म भी नहीं हुआ था। चरक संहिता में लिखा है मेधा स्मृति दृढ़ता कांते स्वास्थ्य चरसायन, यानी मेधा बुद्धि, स्मृति याददाश्त और जीवन शक्ति, इन्हें रसायन चिकित्सा से पोषित किया जा सकता है। आज हम उसी ज्ञान की बात करेंगे। गलती एक, नींद को आलस्य समझना। क्या आपने नोटिस किया है? जब भी कोई कहता है मैं रात को कम सोता हूं तो लोग इसे एक अचीवमेंट की तरह बताते हैं। मैं तो 4 बजे उठ जाता हूं, मुझे नींद की ज़रूरत कम है, 5 घंटे काफ़ी है मेरे लिए। यह सुनकर प्राइड फील होता है, लेकिन यही आपकी याददाश्त को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? आयुर्वेद और साइंस दोनों एक साथ समझाते हैं। आयुर्वेद में रात को वात काल और पित्त काल का संगम माना गया है। रात 10 बजे से 2 बजे तक का समय, यह वो गोल्डन पीरियड है जब शरीर और मस्तिष्क खुद को रिपेयर करते हैं। आधुनिक साइंस इसे कहती है ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेशन।
सोते समय आपके ब्रेन की एक स्पेशल क्लीनिंग सिस्टम एक्टिव होती है जो दिन भर के टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालती है। जब आप कम सोते हैं ये क्लीनिंग नहीं होती। नतीजा, ब्रेन में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, न्यूरॉन्स कमज़ोर होते हैं, न्यू मेमोरीज बन नहीं पाती, पुरानी यादें धुंधली हो जाती। एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपके घर में कूड़ा जमा होता रहे और झाड़ू कभी न लगे। धीरे धीरे घर में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपका ब्रेन भी ऐसा ही है। रोज कूड़ा जमा होता है और नींद वो झाड़ू है। अगर झाड़ू नहीं तो ब्रेन काम कैसे करेगा? आयुर्वेदिक समाधान नींद सुधारने के लिए रात को सोने से 30 मिनट पहले गर्म दूध में एक चुटकी अश्वगंधा और थोड़ी जायफल मिलाकर पिएं। अश्वगंधा यह विथानिया सोमनिफेरा है, आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली ब्रेन टॉनिक। यह कोर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और डीप स्लीप को बढ़ावा देता है। जायफल ये नेचुरल सेडेटिव है, मन को शांत करता है, वात दोष को संतुलित करता है और सबसे जरूरी, रात 10 बजे से पहले सो जाने की आदत बनाइए। इसे आयुर्वेद में रात्रिचर्या कहते हैं। गलती 2, मन को कभी खाली न छोड़ना। अब यह सुनकर आप सोचेंगे खाली मन तो शैतान का घर होता है, लेकिन यहाँ खाली का मतलब है विराम, बिना रुके दौड़ता हुआ मन। सुबह उठते ही फोन, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, काम पर जाओ, मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रेशर, घर आओ, टीवी, रील्स, यूट्यूब, सोने से पहले भी फोन। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका मन एक पल के लिए भी नहीं रुकता? आयुर्वेद इसे क्या कहता है? ये प्रज्ञापराध है, यानी बुद्धि का अपराध। जब मन लगातार बाहरी उत्तेजनाओं में डूबा रहता है तो चित्त कॉन्शियसनेस अस्थिर हो जाता है, और जब चित्त अस्थिर हो तो स्मृति, मेमोरी कहाँ टिकेगी? एक उदाहरण, मान लीजिए आप एक कटोरे में पानी भर रहे हैं, लेकिन कटोरा लगातार हिल रहा है। पानी भरेगा नहीं, गिरता रहेगा। आपका मन वो हिलता हुआ कटोरा है और यादें वो पानी। जब तक मन स्थिर नहीं, यादें टिकेंगी नहीं। डिजिटल ओवरलोड और मेमोरी का कनेक्शन, मॉडर्न रिसर्च बताती है कि हर बार जब आप फोन स्क्रीन चेंज करते हैं डोपामीन स्पाइक होता है, और ये डोपामीन स्पाइक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कमज़ोर करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वही हिस्सा है जो प्लानिंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और फोकस के लिए जिम्मेदार है। यानी जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उतनी कमज़ोर याददाश्त। आयुर्वेद ने इसे इंद्रिय अतियोग कहा है, यानी इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग। समाधान, मन को विराम देना। 1, ब्रह्म मुहूर्त साधना। सुबह 4:30 से 6:00 बजे का समय आयुर्वेद में इसे सबसे पवित्र और ब्रेन एक्टिवेटिंग समय माना गया है। इस समय में 10 मिनट की अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह ब्रेथ टेक्निक डायरेक्टली हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करती है, वो ब्रेन रीजन जो मेमोरी स्टोरेज का केंद्र है। 2, डिजिटल सनसेट। शाम 8 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। ये एक नियम बना लीजिए। स्क्रीन का ब्लू लाइट मेलाटोनिन को ब्लॉक करता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो डीप स्लीप और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं उन उपायों पर जो हमारे पूर्वजों ने सदियों से उपयोग किए हैं। उपाय 1, ब्राह्मी दिमाग का सबसे पुराना दोस्त ब्राह्मी यानी बकोपा मोनियरी। आयुर्वेद की किताबों में इसे मेध्य रसायन कहा गया है, यानी बुद्धि को पोषित करने वाला कैसे काम करता है। ब्राह्मी में बाकोसाइड्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की रिपेयर करते हैं। एसिटाइल कोलाइन मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे लें? सुबह खाली पेट आधा चम्मच ब्राह्मी चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ, या ब्राह्मी घृत 1 छोटी चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ। एक पुरानी कहानी कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हजारों ग्रंथ कंठस्थ करते थे। उनके गुरु उन्हें ब्राह्मी का सेवन अनिवार्य रूप से कराते थे। क्या वो गुरु गलत थे? उपाय 2, शंख पुष्पी, स्मृति की जड़। शंख पुष्पी यह नाम ही
शंख जैसा है, स्पाइरल, एक्सपेंडिंग, डीप। यह हर्ब डायरेक्टली मन की शांति और मेमोरी दोनों पर काम करती है। आयुर्वेद में उल्लेख शंख पुष्पी स्मृति प्रदा, मेध्या च परिकीर्तिता, यानी शंख पुष्पी स्मृति देती है और मेधा बुद्धि को बढ़ाती है। मॉडर्न रिसर्च शंख पुष्पी में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स एंजाइटी को कम करते हैं, और जब एंजाइटी कम होती है मेमोरी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती है। कैसे लें? शंख पुष्पी का काढ़ा 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप पानी में उबालें, आधा रह जाने पर छान कर पिएं, सुबह या शाम किसी भी समय। उपाय 3, नारियल तेल से सिर की मालिश, शिरोभ्यंग। यह शायद सबसे सरल उपाय है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला। आयुर्वेद में शिरोभ्यंग यानी सिर की मालिश को मस्तिष्क रसायन कहा गया है। क्यों काम करता है? सिर की त्वचा में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड हैं। मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है जो मेमोरी से डायरेक्टली जुड़ी है। कैसे करें? रात को सोने से 30 मिनट पहले हल्का गर्म नारियल तेल या तिल का तेल सिर पर लगाएं, उंगलियों से सर्कुलर मोशन में 10 मिनट मसाज करें, फिर सो जाएं, बस। उपाय 4, अखरोट और बादाम प्रकृति का ब्रेन फूड। क्या आपने नोटिस किया कि अखरोट का आकार ब्रेन जैसा होता है? यह संयोग नहीं है। आयुर्वेद कहता है जो चीज जैसी दिखती है वो उस अंग को पोषण देती है, और साइंस कंफर्म करती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखते हैं। बादाम में विटामिन ई होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे लें? रात को 5 बादाम और 2 अखरोट पानी में भिगोएं, सुबह खाली पेट खाएं छिलका उतार कर। यह एक नियम बना लें 30 दिन। उपाय 5, शहद और दालचीनी, एंटी इन्फ्लामेटरी ब्रेन टॉनिक। सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद, रा अनप्रोसेस्ड, 1 चुटकी दालचीनी। यह मिश्रण ब्रेन इन्फ्लेमेशन कम करता है, ब्लड शुगर स्टेबल रखता है जो मेमोरी के लिए ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो बाकी चैनल्स नहीं बताते, क्योंकि याददाश्त सिर्फ ब्रेन की बात नहीं है, ये आपके चित्त की बात है। आयुर्वेद में पंचकोश की बात होती है, 5 शरीर। 1 अन्नमय कोश, स्थूल शरीर 2, प्राणमय कोश, प्राण ऊर्जा 3, मनोमय कोश, मन 4, विज्ञानमय कोश, बुद्धि 5। आनंदमय कोश, आत्मा, याददाश्त सिर्फ पहले कोश की समस्या नहीं है। जब मनोमय और विज्ञानमय कोश में असंतुलन होता है तब मेमोरी फेल होती है। क्या करें? 1 टाटा का दीपक ध्यान, एक जलता हुआ दीपक सामने रखें, बिना पलक झपकाए 5 मिनट तक उसकी लौ को देखते रहें। यह प्रैक्टिस कंसंट्रेशन बढ़ाती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करती है, मन की बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करती है। ऋषि मुनि इसी तकनीक से अपनी स्मृति तीव्र रखते थे। 2 सूर्य नमस्कार, सूरज को प्रणाम। सुबह सूर्योदय के समय 12 सूर्य नमस्कार। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, यह एक प्राचीन ब्रेन एक्टिवेशन प्रोटोकॉल है। सूर्य की पहली किरणें पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों रेगुलेट करती है जो मेमोरी और मूड दोनों के लिए ज़रूरी है। 3 ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता की शक्ति। रात को सोने से पहले एक छोटी डायरी में 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हैं। यह प्रैक्टिस हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करती है, पॉजिटिव मेमोरी फॉर्मेशन बढ़ाती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है। खाने में क्या करें? हाँ कहें। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, ब्रोकली, फल अनार, ब्लूबेरी, आंवला, दालें और फलियां, गाय का दूध और घी, हल्दी वाला दूध ना कहें, मैदा और प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी,
कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस, लेट नाइट खाना, ओवर ईटिंग ए गोल्डन रूल। आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, जत भुक, यानी सही खाओ, कम खाओ, सही समय पर खाओ। यही ब्रेन हेल्थ का सबसे सरल फॉर्मूला है। दिनचर्या कैसी हो? 5, 0 बजे उठें, पानी पिएं, 5, 30 बजे प्राणायामा 10 मिनट, 6, 0 बजे सूर्य नमस्कार 7, 0 बजे भीगे बादाम अखरोट 8, 0 बजे नाश्ता हल्का रात 8 बजे, स्क्रीन बंद रात 9:30 बजे, सिर की मालिश रात 10 बजे सोएं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप बचपन में थे क्या तब याददाश्त कमज़ोर थी? नहीं, क्योंकि तब नींद पूरी होती थी, मन खाली रहता था, प्रकृति के साथ जीते थे। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस शुद्ध जीवन। आयुर्वेद यही कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी जो स्वस्थ है उसे स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है, वो बस थकी हुई है। उसे रसायन चाहिए, नींद चाहिए, विराम चाहिए, प्रेम चाहिए, और ये सब प्रकृति के पास है, आयुर्वेद के पास है। आज से बस 2 काम करें। 1, रात 10 बजे सो जाएं। 2, सुबह उठकर 10 मिनट बिना फोन शांत बैठे, बस इतना। और 21 दिन में खुद महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है, क्योंकि प्रकृति झूठ नहीं बोलती, शरीर झूठ नहीं बोलता, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर यह प्रवचन आपके काम का लगा तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य को बताओ जिसे इसकी ज़रूरत है। जय आयुर्वेद, जय प्रकृति, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति।